हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक हमने बात की शुरुआत कैसे करें, छोटे कदम कैसे उठाएं और गिरकर कैसे संभलें। लेकिन एक बहुत गहरी बात अभी बाकी है, और वो बात है लड़ाई की। सदियों से तुम्हें सिखाया गया है, बुरी आदतों से लड़ो, काम वासना से लड़ो, क्रोध को दबाओ। और मैं तुमसे कहता हूं, दबाया हुआ धुआं आग बन जाता है। तुमने स्प्रिंग को देखा है? तुम उसे जितना दबाते हो, वो उतनी ही ताकत से वापस उछलती है। तुम्हारा मन भी एक स्प्रिंग है। जब तुम कहते हो मैं मीठा नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो तुम मीठे को बहुत महत्वपूर्ण बना रहे हो। अब तुम्हारा पूरा ध्यान मीठे पर है। तुम 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो। इसे मैं व्रत नहीं कहता, इसे मैं दमन यानी सप्रेशन कहता हूं। और दमन तुम्हें बीमार कर देगा। जो लोग अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाते हैं, वे ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर ज्वालामुखी पक रहा होता है। और जिस दिन वो फटता है, वो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो रास्ता क्या है? क्या भोग में डूब जाएं? नहीं, रास्ता है जागरूकता यानी अवेयरनेस। होश का दिया तंत्र की एक बहुत कीमती विधि है। इसे ध्यान से समझना। अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है, या तुम्हें क्रोध करना है, या तुम्हें मोबाइल देखना है, तो मैं कहता हूं करो। रोको मत, लड़ो मत। बस एक शर्त है, होश के साथ करो, यानी डू इट विथ अवेयरनेस। जब तुम सिगरेट उठाओ तो रोबोट की तरह मत उठाओ। पूरे होश से डिब्बी को देखो, हाथ को हिलते हुए देखो, सिगरेट को होठों तक आते हुए महसूस करो। लाइटर जलाओ, उस आग को देखो। धुआं भीतर गया, उसे फेफड़ों में भरते हुए देखो। धुआं बाहर आया, उसे हवा में घुलते हुए देखो। अगर तुम इतना होश रख सको तो तुम पाओगे कि सिगरेट हाथ से गिर गई है। होश और बेहोशी एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। आदतें अंधेरे में पलती हैं। तुम सिगरेट पीते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम खाना खाते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान टीवी पर है। यही मूर्छा है। जिस दिन तुम खाना खाओगे, यानी सिर्फ खाओगे, टीवी नहीं, बातें नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ स्वाद और तुम, उस दिन तुम ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। शरीर खुद कह देगा बस। तो आदत छोड़नी नहीं है, आदत को ध्यान बना लेना है। क्रोध आए तो कमरे में जाओ, आईना सामने रखो और क्रोध करो। देखो अपने चेहरे को, देखो अपनी लाल आंखों को। तुम हंस पड़ोगे। ये नाटक ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। शून्यता का मित्र। तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार फोन क्यों उठाते हो? तुम बार बार फ्रिज क्यों खोलते हो? क्योंकि तुम खालीपन से डरते हो। जब भी तुम्हें 2 पल की फुर्सत मिलती है, एक घबराहट होती है, मैं अकेला हूं। और उस खालीपन को भरने के लिए तुम कचरा अपने भीतर ठूसने लगते हो, चाहे वो जंक फूड हो या जंक वीडियो। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वो खुद के साथ नहीं रह सकता। उसे हमेशा कोई चाहिए, कोई न मिले तो स्क्रीन चाहिए। रूपांतरण तब घटता है जब तुम इस खालीपन से भागना बंद कर देते हो। जब बोरियत आए तो भागो मत, उसका स्वागत करो, बैठ जाओ। कहो कि आओ बोरियत, आज हम साथ रहेंगे। शुरू में बेचैनी होगी, मन तड़पेगा। वो कहेगा कि कुछ करो, कुछ देखो। लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुम बस बैठे रहे, तो धीरे धीरे वो बेचैनी एक बहुत गहरे सन्नाटे में बदल जाएगी। उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी। वही सन्नाटा शक्ति का स्रोत है। जो आदमी 10 मिनट बिना कुछ किए शांति से बैठ सकता है, उसे दुनिया की कोई आदत गुलाम नहीं बना सकती। असफलता नहीं, प्रयोग। यात्रा में ऐसे दिन आएंगे जब सब बिखर जाएगा। पुराना राक्षस लौट आएगा, तुम फिर से गिरोगे। समाज तुम्हें कहेगा कि तुम असफल हो गए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम वैज्ञानिक हो। एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, प्रयोग फेल हो जाता है। क्या वो वैज्ञानिक रोता है? क्या वो खुद को कोड़े मारता है? नहीं, वो डेटा नोट करता है। वो देखता है कि अच्छा, इस वजह से आग लगी, इस रसायन ने काम बिगाड़ा, और वो अगली बार उस गलती को सुधार लेता है। तुम्हें भी यही करना है। अगर कल तुमने कसरत नहीं की या तुमने नशा कर लिया, तो खुद को अपराधी मत बनाओ। बस विश्लेषण करो, क्यों हुआ? क्या मैं थका हुआ था? क्या मैं गलत लोगों के साथ था? क्या मुझे भूख लगी थी? कारण खोजो और अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल दो। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना है। जीवन एक प्रयोगशाला है। हर गलती तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जा रही है। जो गिरकर खुद को कोसता है, वो वहीं पड़ा रहता है। जो गिरकर सीखता है, उसके लिए गिरना भी
उठने का हिस्सा बन जाता है। उत्सव। अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग, तुम्हारे सुधारक, वे सब बहुत उदास हैं। उनके चेहरे लटके हुए हैं, वे गंभीर हैं। वे सोचते हैं जीवन एक सजा है और आदतें बदलना एक तपस्या। मैं तुम्हें एक नया शब्द देता हूं, उत्सव। अगर तुम्हारी सुबह की दौड़ उत्सव नहीं है तो तुम ज्यादा दिन नहीं दौड़ पाओगे। अगर तुम्हारा स्वास्थ्यवर्धक भोजन स्वाद और आनंद से भरा नहीं है तो तुम उसे त्याग दोगे। नाचते हुए बदलो, हंसते हुए बदलो। गंभीरता बीमारी है, खेल स्वास्थ्य है। अपनी नई आदतों को मजा बना लो। दौड़ते वक्त हवा को महसूस करो, पढ़ते वक्त शब्दों के जादू में खो जाओ। खुद को छोटे छोटे इनाम दो, अपनी पीठ थपथपाओ। परमात्मा गंभीर नहीं है। देखो इस सृष्टि को, फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, नदियां बह रही हैं। कहीं कोई गंभीरता है? सब तरफ लीला है। तो तुम क्यों गंभीर हो? अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया को एक खेल समझो। कभी जीतोगे, कभी हारोगे, लेकिन खेल चलता रहेगा। जब तुम आनंद से भर जाते हो तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। आदमी शराब क्यों पीता है? दुख भुलाने के लिए। अगर जीवन ही इतना आनंदपूर्ण हो जाए, अगर तुम भीतर से ही इतने नशीले हो जाओ, तो शराब की क्या जरूरत? उपसंहार। अपनी रोशनी खुद बनो। मेरे मित्रों, मैंने तुम्हें सूत्र दिए, मैंने तुम्हें इशारे दिए, लेकिन चलना तुम्हें ही है। कोई गुरु तुम्हें तुम्हारे कंधे पर उठाकर मंजिल तक नहीं ले जा सकता। और अगर ले भी जाए तो मंजिल पर पहुंचकर तुम पाओगे कि तुम्हारे पैर कमजोर हो चुके हैं। आदत नहीं, स्वभाव। दमन नहीं, जागरण। संघर्ष नहीं, समझ। गंभीरता नहीं, उत्सव। आज से, अभी से एक नई यात्रा शुरू करो। बड़ी कसम मत खाना, बस एक छोटा सा दिया जला लेना। अप्प दीपो भव। अपने दिए खुद बनो। जाओ और जीवन को पूरी समझ। तुमने यात्रा शुरू कर दी, तुमने छोटे कदम उठाए, तुम सफल होने लगे। तुम्हारी सिगरेट छूट गई, तुम सुबह उठने लगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होने लगा। लेकिन सावधान, यहां एक नई खाई खोदी जा रही है, और ये खाई पिछली खाई से ज्यादा खतरनाक है। ये खाई है पुण्य का अहंकार, द ईगो ऑफ वर्च्यू। पापी विनम्र होता है क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है। वो परमात्मा के सामने रो सकता है। लेकिन जो आदमी अनुशासित हो जाता है, जो आदमी सुधर जाता है, उसकी अकड़ देखो। उसकी आंखों में दूसरों के लिए निंदा आ जाती है। वो शराबी को देखकर सोचता है कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है। वो देर से उठने वाले को देखकर सोचता है कि ये आलसी है और मैं महान हूं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हें कठोर बना रही हैं, तो इससे बेहतर था कि तुम पुरानी आदतों में ही रहते। कम से कम तुम विनम्र तो थे। अहंकार से भरी हुई पवित्रता विनम्र पाप से ज्यादा बदसूरत है। रूपांतरण का अर्थ सिर्फ आदतों का बदलना नहीं है। रूपांतरण का अर्थ है मैं का मिटना। लोहे और सोने की जंजीरें। इसे ठीक से समझो। पुरानी आदतें लोहे की जंजीरें थीं, तुमने उन्हें तोड़ दिया। लेकिन अब तुमने नई आदतें बना लीं, अनुशासन की, योग की, नियम की। अगर तुम इनसे चिपके हुए हो, अगर तुम इनके बिना बेचैन हो जाते हो, तो तुमने बस लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरें पहन ली हैं। तुम अभी भी कैदी हो। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता ये है कि तुम सुबह 4 बजे उठते हो, ये तुम्हारा आनंद है। लेकिन किसी दिन अगर पूरी रात दोस्तों के साथ जागना पड़े, उत्सव मनाना पड़े, तो तुम वहां मुंह फुलाकर नहीं बैठते। तुम वहां भी पूरी तरह मौजूद रहते हो। नियम आदमी के लिए हैं, आदमी नियम के लिए नहीं है। अपनी आदतों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। अगर तुम्हारा अनुशासन तुम्हें पत्थर बना दे जिसमें से प्रेम का झरना ना बह सके, तो उस अनुशासन को आग लगा देना। जीवन लकीर का फकीर नहीं होना है, जीवन नदी की तरह बहना है। तथास्तु, परम स्वीकार। मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब तक तुम खुद से नफरत करते हो, तुम बदल नहीं सकते। तुम शीशे में खुद को देखते हो और कहते हो, मैं मोटा हूं, मैं भद्दा हूं, मुझे बदलना ही होगा। ये घृणा है, और घृणा से जो पैदा होगा वो सुंदर नहीं हो सकता। पहले तथास्तु, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही खुद को स्वीकार करो। अपने आलस को भी गले लगाओ, अपने अंधकार को भी प्रेम करो। कहो, मैं जैसा हूं, अस्तित्व ने मुझे ऐसा ही चाहा है।
इसमें जरूर कोई राज होगा। जब तुम खुद को प्रेम से भर लेते हो तो उस प्रेम की ऊर्जा से ही क्रांति घटती है। तुम कसरत इसलिए नहीं करते कि तुम अपने शरीर से नफरत करते हो। तुम कसरत इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो। तुम उसकी देखभाल करना चाहते हो। उद्देश्य बदल गया, ऊर्जा बदल गई। डर से निकला बदलाव तनाव देता है, प्रेम से निकला बदलाव निखार देता है। मृत्यु का स्मरण। तुम टालते क्यों हो? कल से करूंगा, अगले साल से करूंगा। तुम टालते हो क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हम यहां हमेशा रहने वाले हैं। तिब्बत में भिक्षु अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी रखते हैं। क्यों? सिर्फ ये याद दिलाने के लिए समय कम है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या तुम वो 7 दिन रजाई में पड़े रहकर बिताओगे? नहीं, तुम एक एक पल निचोड़ लेना चाहोगे। तुम अपने बच्चों को प्यार करोगे। तुम वो गीत गाओगे जो तुम्हारे भीतर दबा है। तुम ध्यान करोगे। आलस वहां होता है जहां मृत्यु का विस्मरण होता है। मृत्यु को दुश्मन मत मानो, मृत्यु को सलाहकार बनाओ। रोज सुबह उठकर खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं? जिस दिन ये सवाल तुम्हारे भीतर गूंज जाएगा, उस दिन सारी बेहोशी टूट जाएगी। तुम जाग जाओगे, और जागा हुआ आदमी कभी गलत आदत का शिकार नहीं होता। अकर्ता का भाव। अब हम सबसे ऊंचे शिखर पर चलते हैं। शुरुआत में प्रयास जरूरी है, लेकिन अंत में प्रयास भी छोड़ देना पड़ता है। इसे मैं कहता हूं समर्पण। एक स्थिति आती है जब तुम ये नहीं कहते कि मैं बदल रहा हूं, तुम कहते हो अस्तित्व मुझे बदल रहा है। तुमने देखा है सूखी पत्ती को? हवा जिधर ले जाती है वो उधर चली जाती है। वो नहीं पूछती कहां, वो नहीं कहती मुझे पश्चिम जाना था, तुम पूर्व ले जा रहे हो। वो बस बहती है। जब तुम्हारी साधना गहरी होती है तो तुम उस सूखी पत्ती की तरह हो जाते हो। तुम अपनी छोटी सी नाव के पतवार छोड़ देते हो। अब परमात्मा की हवा तुम्हें ले जाती है। तब स्वास्थ्य अपने आप घटता है, तब ज्ञान अपने आप बरसता है, तब तुम करने से होने में आ जाते हो। यही वो अवस्था है जिसे कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म कहा है। तुम कर रहे हो पर तुम करता नहीं हो। उपसंहार। अपनी सुगंध बिखेरो। मेरे मित्रों, तुम एक बीज हो। आदतें वो सख्त खोल हैं जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। लेकिन याद रखना, खोल का काम है बीज की रक्षा करना, वो दुश्मन नहीं था। लेकिन अब अंकुरित होने का समय आ गया है। खोल को टूटना होगा, दर्द होगा, टूटने में दर्द होता है, पर उस दर्द से मत घबराना, वो जन्म की पीड़ा है। उस खोल के टूटने के बाद जो निकलेगा वही तुम्हारा असली स्वभाव है, वही तुम्हारा सत्य है। तो डरो मत, अपने भीतर उस परमात्मा को जगह दो। सफाई करो अपने मंदिर की, कूड़ा करकट बाहर फेंको, आदतों का जाला हटाओ, ताकि जब वो मेहमान आए तो उसे रहने के लिए सिंहासन मिले। बदलो नहीं, बस उघड़ो। डोंट चेंज, जस्ट अनफोल्ड। जैसे फूल खिलता है। आज इतना ही।